अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो क्लासेस सेगमेंट है वो कलर्स का मॉड्यूल हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम कंप्लीट अंडरस्टैंड करेंगे कलर्स थ्योरी को, कलर्स क्या होते हैं, कलर्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कलर्स कैसे रोल प्ले करते हैं किसी भी डिज़ाइन के अंदर। प्रीवियस क्लास में जब हम एलिमेंट्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी कि डिजाइन और आर्ट के अंदर क्या फर्क होता, उसका डिफरेंस बताया था। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि एक डिजाइन जिसके अंदर तीन चीजें अगर हैं तो वो डिजाइन कहलाता है, और अगर इसके अंदर वो तीन चीजें नहीं पाई जाएंगी तो वो डिजाइन नहीं कहलाएगा। तो आप लोग बताएं चैट में कि वो कौन सी तीन चीजें मैंने बताई थी। एंड थर्ड, अली बता रहा है कलर टेक्स्ट एंड थर्ड कौन सी थी? एन गोहर है, कलर शेप एंड टेक्स्ट। ओके ओके गुड। एलिमेंट्स, चलें गुड हो गया। तो ये जो तीन चीजें कलर्स टेक्स्ट एंड एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो तीन चीजें तीन मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि एक डिजाइन बनाते हैं। अच्छा, अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कलर्स, तो आज हम कलर्स की थ्योरी को अंडरस्टैंड करेंगे, कलर्स की इंपॉर्टेंस की अहमियत क्या है रंगों की डिजाइन के अंदर, हमारी जिंदगियों में, कायनात के अंदर, यूनिवर्स में कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है। सब चीजें इंशाल्लाह हम इसके अंदर जो है वन बाय वन हम इसको अंडरस्टैंड करते चले हैं। जी बिल्कुल हफीजुल्लाह भाई, बहुत अच्छे अंदाज में आपको बता। तो जो कलर्स होते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले कलर्स की जो इन्वेंशन थी वो किसने की थी? थोड़ा सा हम हिस्ट्री को देख लेते हैं इसकी ना, कि हम जान लेते हैं कि जो रंग डिस्कवर हुए थे, जिन रंगों को हम इस्तेमाल करते हैं अपने अपने घरों की वॉल्स पे, अपनी बाकी अदर्स चीजों पे, तो ये जो रंग है किस बंदे ने बना दिया भाई? सर आइजैक न्यूटन ने इसको इन्वेंट किया था। अच्छा याद रखिएगा, यहाँ पे बट इन्वेंशन लिखा है, इनोवेशन नहीं लिखा हुआ। इनोवेशन और इन्वेंशन में फर्क होता है। इनोवेशन कहते हैं वी ओ, अगर यहाँ पे वी ओ होता, ई ना होता, ई की जगह पे ओ होता, तो ये कहलाता इनोव इनोवेशन, ठीक है। तो उसका मतलब यह है कि आपने इजाद की चीज बनाई है, मतलब कि उसका वजूद नहीं था दुनिया पे, उस तरह की उसका नामो निशान तक मौजूद नहीं था कायनात में और हमने बनाई, ठीक है। हम उसे कहेंगे इनोवेशन। अच्छा, जब हम बात करते हैं इन्वेंशन की, तो ज्यादातर दुनिया में जितनी भी चीजें हुई ना वो इन्वेंशन हुई है, इन्वेंट हुई है। जैसे हम कहते हैं ना दरियाफ्त हुई है, जैसे कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया था, ऐसा हम पढ़ा है ना हमने। जितनी भी चीजें हैं, ये बाइक एरोप्लेन, ये सब चीजें इन्वेंट हुई हैं, इनोवेट नहीं हुई, क्या। तो ऐसे ही आइजिक रंग तो मौजूद है। रंग तो जब से कायनात कुदरत ने बनाई है, अल्लाह ताला ने जब से ये दुनिया बनाई, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा है, तब से लेकर ऑनवर्ल्ड क्यामत तक रंग तो मौजूद ही रहने, और रंग बिल्कुल मौजूद है, ठीक है। अल्लाह ताला ने आज जो है ना इंसान को भी, बॉडी को भी एक डिफरेंट रंग में बनाया, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन 1966 में इसको क्या किया था, इन्वेंट किया था। ये कैसे इन्वेंट किया था उन्होंने? पहला कलर व्हील सर आइजैक न्यूटन ने इजाद किया था। न्यूटन का कलर व्हील इसकी रोशनी और प्रिज्म के तजुर्बात की एक पैदावार के तौर पर इजाद हुआ था, जो उसने अपने घर पे एक तजुर्बा किया था 1966 1966 में। उसने एक तजुर्बा किया कि एक ऐसा आइजैक न्यूटन, उसने एक कलर व्हील और रोशनी और प्रिज्म का तजुर्बा किया, तो उसके नतीजे में उसने डिफाइन किया। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। आजकल इंशाल्लाह बारिशें सब उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत बरसाएगा। तो आप ये देखिए, जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद कोसे कज़ा,
जिसे हम कहते हैं ना कोस्टिक कलर, जिसे हम रेनबो बोलते हैं, किस किसने देखा? क्या आप लोगों ने देखा वो जो 7 रंगों वाला बारिश के बाद आसमान पे बनता है खूबसूरत सा? किस किसने देखा? अली कह रहा है मी, मैंने, ओके। ओके ओके। सोबिया भी कह रही है ओके, इन्होंने भी देखा है। तो वो कितना खूबसूरत होता है। तो सेम ऐसा ही एक एक्सपीरियंस आइजैक न्यूटन को हुआ था, ठीक है। फिर उसने कहा कि ये क्या चीज है, ये रंग कहाँ से कैसे आए? जी, येलो रेड ब्लू ग्रीन पर्पल और एग्जैक्टली। उसके बाद फिर उसने इसका कलर व्हील, जिसमें रंग होते हैं, वो इन्वेंट कर दिया। अच्छा, मैं आपको मजे वाली बात बताऊं, व्हाट वाज द फर्स्ट कलर? पहला कलर कौन सा था? The team of researchers discovered bright pink pigment in rock taken from deep beneath the Sahara in Africa. The pigment was dated 1.1 billion years old, making it the oldest color on geological record. अच्छा, ये जो पिगमेंट था पिंक कलर का, ये सबसे पुराना था और ये पहला कलर का एक पिगमेंट पाया गया, ठीक है, ब्राइट पिंक था। और ये सहारा अफ्रीका के अंदर एक मुकाम है, आज सहारा की चट्टानें हैं वहां पे, तो वहां पे ये पाया जाता था। जियोलॉजिकली रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये बहुत पुराना था। तो दुनिया ने वक्त के साथ साथ जैसे जमाना बदलता चला जाता है तो तरक्की होती गई। हमने रिसर्च कहाँ से स्टार्ट की थी? एक वाइट पिगमेंट्स, ब्राइट पिंक पिगमेंट, आइजैक न्यूटन ने कलर व्हील को इन्वेंट कर दिया। करते 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 आज हम कलर्स के ऊपर किताबें लिखना चाहें, आज हम कलर्स के ऊपर पूरी पीएचडी बनाना चाहें, एक पीएचडी डिग्री देना चाहें, पीएचडी कलर्स के डॉक्टर्स बनाना चाहें, कलर्स की हमने आज फैक्ट्रीज लगा दी, प्लांट्स लगा दिए, सब कुछ कर दिया। मतलब कि इसको एक अलग से इंडस्ट्री बना दी, ऐसा ही है ना। हम अपने घर में जब पेंट कराते हैं तो हम कितना गौर व फिक्र करते हैं, सोचते हैं कौन सा पेंट हम रूम में कराएं, अब बाहर कौन सा पेंट होना चाहिए। जब हम गाड़ी लेते हैं तो भी हम सोचते हैं कौन से कलर की गाड़ी लेनी है। हम मोबाइल लेते हैं तो भी कलर की सिलेक्शन को हम सामने रखते हैं। इवन के हम किसी भी इवेंट, किसी भी फंक्शन या आम यूजुअल रूटीन के अकॉर्डिंग जो भी ड्रेस वेयर करते हैं, ड्रेस पहनते हैं, हम उसके बारे में भी बहुत फिक्रमंद होते हैं। आज में मुझे ब्लैक पहनना है, मुझे व्हाइट पहनना है, मुझे बेबी पिंक पहनना है, कौन सा कलर पहन, हम उस पे भी बहुत कि मेरी पर्सनैलिटी पे कौन सा कलर जचेगा, खूबसूरत लगेगा, उसके ऊपर भी हम बहुत कॉन्शियस होते हैं, ठीक। तो ये कलर्स की मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी इसकी जो है ना अहमियत है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये तो मैंने आपको इसका एक थीम, एक कॉन्सेप्ट, एक हिस्ट्री बताई ताकि आप लोगों को वो जो है ना ये चीजें मालूम हो जाएं कि इसकी बेस बुनियाद कहाँ से स्टार्ट हुई। सो द मेन टॉपिक, मेन पॉइंट इज कि हम कैसे जो है ना हाउ डिजाइनर एंड आर्टिस्ट फाइंड द परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन, कि एज अ डिजाइनर और आर्टिस्ट हम कैसे जो है ना कलर कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे। दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, अगर हमें ये नहीं समझ आया ये परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, तो वी आर नॉट अ डिजाइनर। चाहे आप कमाल का डिजाइन बनाएं, मतलब जैसे कहते हैं क्रिएटिविटी, क्रिएटिव हो जाना, आप क्रिएटिव हो इंतहा के, आपने डिजाइन कमाल का बनाया, आपने एलिमेंट्स जो रिसेंटली हमारी क्लास हुई है, आपने एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, बट आपकी कलर पे ग्रिप ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है तो कलर्स का परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन बनाना कैसे। तो फिर आप जो हैं ना एज अ डिजाइनर और एज आर्टिस्ट कुछ भी नहीं बना। तो डिजाइनर और आर्टिस्ट के ऊपर हम ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट पे बात कर चुके हैं कि ये जो डिजाइनर होता है वो कौन होता है और आर्टिस्ट होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को याद होगा कि डिजाइनर, डिजाइन में 3 चीजें इस्तेमाल होती हैं, एलिमेंट्स, शेप, टेक्स्ट एंड कलर्स। इसके बगैर डिजाइन नहीं बनता। और आर्ट वो होता है जो सिर्फ रंगों से बनता है, सिर्फ रंगों से खेला जाता है, ठीक है।
तो अगर किसी डिजाइनर कोई आर्टिस्ट को ये नहीं मालूम कि उसने कोई डिजाइन बना रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है उसको कैसी चीजें, कैसे कलर्स चूज करने हैं, क्या इस्तेमाल करना है, तो फिर हो जाएगी गड़बड़। सो द अब हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि हम ये कलर कॉम्बिनेशन बनाएंगे कैसे? दे यूज कलर थ्योरी। Color theory is a practical combination of art and science that used to determine what colors look together. इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कलर थ्योरी। हम कलर थ्योरी को अंडरस्टैंड करेंगे एक अच्छा कम्बिनेशन बनाने के लिए, अपने डिजाइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे एक कलर थ्योरी इज अ प्रैक्टिकल कम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। जैसे हम बायो की साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री की साइंस पढ़ते हैं ना, हम अपने मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट के उसके अंदर भी हम साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ऐसे ही रंगों की भी साइंस होती है। तो हम उसको प्रैक्टिकली कंबाइन करेंगे। जैसे अमूमी तौर पर फर्ज कर लें, हम कंट्रास्ट करते हैं ना ड्रेस का, कलर्स का, शूज का कंट्रास्ट करते हैं, ड्रेस का कंट्रास्ट करते हैं, ताकि उधर अच्छा हो, ठीक है। तो उसको हम मैच करते हैं, उसके कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि वाइट ब्लैक के साथ अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, और कौन सा कलर रेड ब्लू के साथ कैसा लगेगा। ये सब चीजें हम बहुत फोकस के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ हम डीपली देख रहे होते हैं, ठीक। तो कलर थ्योरी का हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, और कलर थ्योरी के ऊपर कैसे काम करेंगे, तो उसके लिए कलर व्हील को हम अंडरस्टैंड करेंगे। द कलर व्हील इज द बेसिस ऑफ कलर थ्योरी बिकॉज इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कलर्स। तो जैसे इंसानों में रिलेशनशिप होते हैं ना, पेरेंट्स का, बहन भाइयों का, दोस्तों का, टीचर स्टूडेंट का, सेम ऐसे ही अ, एक रिलेशनशिप्स होते हैं रंगों के दरमियान, ठीक है। और हम इसकी कलर्स की लैंग्वेजेस को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि कलर की भी जुबान होती है भाई। आप हैरान हो जाएंगे कि येलो कलर, रेड कलर, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, इनकी भी एक जुबान होती है। तो इन चीजों को इंशाल्लाह ब्रीफली जो है फर्दर भी डिस्कस करेंगे। तो द कलर व्हील इज द बेसिस ऑफ कलर थ्योरी, इस बात को याद रखिएगा आप, ठीक है। और इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कलर्स, और कौन सी कलर्स एक दूसरे के साथ सरवाइव कर सकती है। यानी कि जैसे खानदान होते हैं ना, राइन कहते ने हमने जट्टों के साथ रिश्तेदारी नहीं करनी, और जट बरादरी कहती है जो हमने पठानों के साथ नहीं करनी, और पठान कहते हैं कि हमने पंजाबियों के साथ नहीं करनी। तो मतलब रिलेशनशिप नहीं बन रहा होता। तो जहाँ पे हमारा रिलेशनशिप बिल्ड होता है, मतलब कि कम्बिनेशन सेट होता है, वहीं पे हम फिर अपनी तमाम तर चीजों को एक साथ लेके चलते हैं। तो सेम सेम रंगों के अंदर भी ऐसे ही होता है। अगर फर्ज कर लें सफेद सफेद को मिला देंगे तो उसका कम्बिनेशन खत्म हो गया, उसका कम्बिनेशन तो नहीं बना ना। ब्लैक ब्लैक को मिला देंगे तो भी कम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो हमें कुछ रंग ऐसे होते हैं जिनका रिलेशनशिप दूसरे के साथ अच्छे से बनना होता है। तो इंशाल्लाह इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से परफॉर्म होता है।